पलवल में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खेल मंत्री गौरव गौतम ने केएमपी व आगरा पलवल क्रॉसिंग पर पौधारोपण किया और इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विपक्ष द्वारा पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के निधन को लेकर उठाए जा रहे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न करने के सवाल पर ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया न देते हुए केवल इतना कहा कि मलिक साहब का देश के विकास और समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उनके खिलाफ पूर्व मंत्री करण दलाल द्वारा दायर याचिका पर उन्होंने कहा कि युद्ध और राजनीति के कुछ नियम होते हैं। युद्ध के समय पर सूर्यास्त के बाद महिलाओं से युद्ध नहीं होता, उसी तरह राजनीति का भी एक असूल है कि परास्त हुए लोगों पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे नायब सिंह सैनी सरकार ने खेल व कानून मंत्री की जिम्मेदारी दी है, मैं उसे बखूबी निभा रहा हूं। वहीं इस दौरान गौरव गौतम के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी करने के आरोपों पर कहा कि चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जब भी कोई चुनाव आता है उनका रोने का विलाप शुरू हो जाता है। पहले वो ईवीएम पर रोते थे, अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं, इसीलिए वो नए शगुफा लेकर आ गए। देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो इस देश का नहीं है उसे इस देश में वोट करने का अधिकार नहीं है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, जिला उपायुक्त हरीश कुमार विशिष्ट, उप वन संरक्षक पलवल नरेश कुमार रंगा, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल भी मौजूद थे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक से आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएं। सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों व आमजन को पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से लोगों को सचेत किया जा सके। कार्यक्रम किया गया, क्या कहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान इस देश के हर व्यक्ति से किया है, एक पेड़ मां के नाम, ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, ये देश और दुनिया के आने वाली चुनौतियों को, क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं उसके लिए भारत जागरूक रहे, भारत की आने वाली पीढ़ी जागरूक रहे। तो मैं ऐसा आह्वान आपके चैनल के माध्यम से भी करता हूं कि सभी एक पेड़ लगाकर इस प्रकृति को सुंदर और स्वच्छ और शुद्ध आने वाली पीढ़ी को सांसें मिले, इसलिए हम सबको मिलकर पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो एक विजन है, उसके नियमित मुझे लगता है आज वन महोत्सव के नाते हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज 1000 से ज्यादा पेड़ इस प्रांगण में लगाए जाएंगे। हमारे इसकी देखरेख हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आने वाले समय पर आपको दोनों चौराहे जो आपको दिखाई देता है, ये भव्य और दिव्य बनते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ समय के बाद। पलवल में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था? पूरे पलवल में हमने 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और जगह जगह पर हम, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सामाजिक काम है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पेड़ लगे। ये हमारे लिए भी अच्छा काम है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा काम। मंत्री जी, अब की बार जलभराव भी हुआ, बारिश ज्यादा हुई, क्या कहना चाहोगे? आगे क्या व्यवस्था है? पहली बार मैं जब से हमने जानकारी और सोच संभाली है, इतनी बारिश 70 mm बारिश पलवल के अंदर हुई है। स्वाभाविक रूप से जल भराव हुआ है और जल भराव आज हुआ और जो नाले की समस्या है वो 35 साल 40 साल पुरानी। मेरे 7 महीने के बाद मुझे जो जानकारी मिली 8 महीने के बाद कि ये नाले की जो समस्या है, हमारा प्रयास रहेगा कि इस नाले को अगली मानसून से पहले कराकर इस जिले को जल भराव की समस्या से दूर किया जाए। और मेरा आप सभी पत्रकार साथी और मेरे सोशल एक्टिविटियों से आग्रह है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से दिखाया है, क्योंकि मुंबई हो या गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो, स्मार्ट सिटियों में भी बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारी साथियों का कि 3 से 4 घंटे से ज्यादा हमारे इलाके में पानी बचा नहीं था और थोड़ा थोड़ा जो बचा वो धीरे धीरे चला जाएगा। ये उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय पर हम नाले की बड़ी प्रक्रिया जो 35 साल से लंबित थी उसको हम कराने का काम करेंगे, इससे फायदा मिलेगा।
मंत्री जी, पूर्व गवर्नर सतपाल सिंह मलिक जी का निधन हुआ। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, सांसद रहे और पूर्व गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, लेकिन जो सरकार ने उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था संस्कार के समय पर, आज के में सम्मान नहीं दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? का इस देश में विकास में और बहुत योगदान था, एक अच्छे समाज सेवी था। मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि मांगूंगा। मंत्री जी, जो आपकी और करंदलाल के बीच में एक याचिका चल रही है, उस पर जो 8 तारीख से उस पर बहस शुरू हो गई है और 26 तारीख उसमें लगा दी है, क्या कहना चाहोगे? मैंने पहले भी आपको बोला है कि युद्ध के भी कोई नियम है और राजनीति के भी कोई नियम है। युद्ध के समय पर सूर्यास्त के बाद और महिलाओं पे युद्ध नहीं होता, और इसी प्रकार से राजनीति का भी एक उसूल है, परास्त हुए लोगों पर चर्चा नहीं करना। संसद में कानून मंत्री भी हैं, इसका फायदा मिलेगा आपको? नायब सिंह सैनी सरकार का आशीर्वाद है। मुझे खेल विभाग का और कानून विभाग का जिम्मेदारी जो मुझे दी है, मैं अच्छे से निभा रहा हूँ हर संभव। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए, क्या कहना है? राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा जब कोई चुनाव आता है तो उनका नया रोने का विलाप शुरू हो जाता है। पहले कभी वो ईवीएम पर रोते थे, अब आने बिहार वाले चुनाव आने वाले, उनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो अब वो नए सफुआ लेकर आगे। जो इस देश का नहीं है उसे इस देश में वोट देने का अधिकार नहीं है। इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने क्लियर कट लोकसभा के पटल पर कहा है। मंत्री जी, मैं बोलना चाहता हूँ, पेड़ लगाने तो हमारे जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आगे अच्छा स्वास्थ्य पाना है तो पेड़ लगाना है। और हम एक बात और बोलूँगा मैं, पेड़ लगाने के साथ साथ हमें ज़रूरी है इनकी देखभाल करनी। हम पेड़ लगा जाते हैं, उसके बाद उनकी तरफ पलट कर नहीं देखते, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है जिस पेड़ को हम लगाएं उसकी देखभाल भी करें।